हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज हम देखेंगे कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्या होता है कोटलिन में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक फ़ाइल बनाते हैं यहाँ पे। कोटलिन फाइल या companion object। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कोटलिन फाइल है। तो अगर आप जावा को देखोगे तो जावा में एक होता था स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड क्या करता था कि अगर हम किसी भी फंक्शन के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा देते थे तो हम उसे डायरेक्टली उस क्लास के नेम से हम एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ। मैं एक जावा कोड लिख रहा हूँ ऐसे तो ये कॉटलिन फाइल है, बट मैं एक बार लिख के बताता हूँ। क्लास कंपेनियन ऑब्जेक्ट और उसके अंदर हम क्या करते थे, स्टैटिक वॉइड शो ऐसे करके, और ये हमारा फंक्शन बॉडी होती थी। ठीक है, तो इससे हमें बेनिफिट क्या होता था, क्योंकि ये स्टैटिक है तो हम इसे ऐसे कॉल कर सकते थे, कंपेनियन ऑब्जेक्ट डॉट शो। ठीक है, हमें इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम डायरेक्ट क्लास के नेम से इस फंक्शन को कॉल कर सकते थे। लेकिन हमारे पास कॉटलिन में स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आप समझ सको आगे। ठीक है, ये रहा कंपेनियन ऑब्जेक्ट हमारी क्लास रही। इसके अंदर हम लिखेंगे कंपेनियन ऑब्जेक्ट। और ये अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक हो जाएगा, जैसे कि फन डिस्प्ले मैसेज। ठीक है, प्रिंट दिस इज अ स्टैटिक फंक्शन फ्रॉम कोटलिन। ठीक, अब मुझे इसे कॉल करना होगा तो मैं क्या करूँगा, ये हमारा मेन मेथड हुआ। और कंपेनियन ऑब्जेक्ट जो क्लास है इसके अंदर डॉट एंड डॉट लगा के बस मैं डिस्प्ले मैसेज को कॉल कर दूँगा। अगर मैं इसे कंपेनियन ऑब्जेक्ट के बाहर निकाल दूँ, हाँ देखना, अभी ये कट किया और इसी क्लास के अंदर पेस्ट कर दिया, बट ये कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, तो क्या होगा, ये एरर दे देगा कि इसे अनरिजॉल्व रेफरेंस। ठीक, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, मैंने डायरेक्ट क्लास के नेम से कॉल किया है। इसको मैं वापस अगर अंदर डालता हूँ तो ये सब कुछ सही चलेगा। इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, दिस इज अ स्टैटिक फंक्शन फ्रॉम कोटलिन। ठीक है, तो कंपेनियन ऑब्जेक्ट का सिर्फ इतना सा काम है कि अगर हम किसी भी फंक्शन को या हाँ बेसिकली फंक्शन को ही, लेकिन हम इसके अंदर वेरिएबल भी डाल सकते हैं। तो कंपेनियन ऑब्जेक्ट का हमारा इतना ही काम है कि किसी भी फंक्शन या किसी भी वेरिएबल को अगर हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस करना चाहते हैं, हम्म, तो वो हम कंपेनियन ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। ठीक है, उसको कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर डाल के हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें फिर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये 10 था, अब मैं इसे यहाँ करूँ प्रिंट कंपेनियन ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ पे 10 भी प्रिंट हो जाएगा। किधर से होता है यहाँ, ठीक है, ये देखो प्रिंट एलन होना चाहिए था, ये कॉटलिन यहाँ तक हुआ और इसके आगे ये 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यार यही है कंपेनियन ऑब्जेक्ट, सिर्फ बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आई होप सबको ही समझ आ गया होगा, बट स्टिल अगर समझ में नहीं आया है तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कमेंट्स में पूछ सकते हो अपनी क्वेरीज, और मैं उन्हें आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।